नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। एसएससी जीडी के तमाम छात्र जो युवा साथी लोग एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग के पास एक गिने-चुने दिन रह गए हैं और ये गिने-चुने दिन में 2-3 त्योहार भी फेस्टिवल है जिसमें हम लोग सरस्वती पूजा मुख्य बच्चों के लिए भी होता है। आपको कम समय में क्या करना है अभी, किन चीज़ों की जो अपने स्ट्रैटेजी प्लान में जोड़ना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए अंतिम दिनों में, मैं आपको बताऊँगा, स्ट्रैटेजी प्लान बता रहा हूँ। तो वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और एक बार शेयर भी कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि लाइव क्लासेस भी हमारी आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है आप लोगों को। और जो भी तरह का अपडेट्स होते हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस या अन्य डिफेंस से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं या क्वेश्चंस या अपडेट्स होते हैं, नोटिफ़िकेशंस, वो मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ, ठीक है? अब बात करता हूँ सर सिंपल टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के द्वारा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि सबसे पहली बात मेरे बच्चे कि तैयारी जब जब भी करते हो, कहीं से भी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया का कहीं से भी, ठीक है? अपने आप को ये मैनेज करके चलो कि आपकी जो लेवल है वो कहाँ तक चल रहा है। जैसे सपोज़ करिए, मेरे बच्चे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, सपोज़ करिए आपने मैथ पढ़ा, ठीक है? मैथ पढ़ा, चलिए। हमने बोला सर ये रीज़निंग भी ले लिया आपने। आपने बोला सर हिंदी भी मैंने कर लिया, ठीक है? मेरे प्यारे भाई और आप लोगों का जीके जीएस भी हो गया, ठीक है? चीज़ों को देखते चले हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। अब हमने बोला कि सर मैथ हमें पता है 20 क्वेश्चंस, है ना? रीज़निंग भी 20 क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, 20 क्वेश्चन यहाँ भी और 20 क्वेश्चन यहाँ भी। सभी बच्चे कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मेरा 95 से प्लस नहीं आ रहा है, सर मेरा 100 से प्लस नहीं आ रहा है, हम क्या करें? क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ? मेरे प्यारे भाई सबसे पहला स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, खुद का प्लान खुद से सोचो। क्या करना है कि आप एक टारगेट ले लो कि जिस टॉपिक में आपके नंबर नहीं उठ रहे, जैसे सपोज़ करिए आपने टेस्ट लगाया, क्योंकि आपको ये आइडिया कहाँ से लगा? जहाँ से आपने टेस्ट लगाया। उस टेस्ट में आपने एक चीज़ गौर करिए, आप लोग क्या करते हो, तमाम बच्चे लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं आप लोग को एक एडवाइस देता हूँ। बार-बार कहता हूँ कि तरीका क्या है टेस्ट लगाने का? सबसे बेहतर टेस्ट लगाने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? क्या अप्रोच होना चाहिए? चीज़ों को समझिए। आपने टेस्ट लगाया 80 क्वेश्चनों का, ठीक है मेरे प्यारे भाई? 80 क्वेश्चनों का। आपने बोला कि सर आपने 95 या 100 लाया, मतलब 50 क्वेश्चन आपने सही किया मेरे भाई, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि जो ये 50 क्वेश्चन आपने किया वो तो आपने बदौलत किया, लेकिन जो 30 क्वेश्चन आपने गलती कर दिया या जो 30 क्वेश्चन आपने नहीं किया, ये क्वेश्चन को रिवीजन करिए। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन को कॉपी में पढ़िए। आप कहते हो ना कि सर मैं मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, है जीके जीएस पढ़ा। सबसे बेहतरीन पढ़ने का तरीका यहाँ है कि आपने चाहे टेक्स्ट बुक से हो या अडॉप्ट कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन से आप अगर टेस्ट लगा रहे होंगे, तो मेरे बच्चों आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो 30 क्वेश्चन आपका जो बच गया, जो 30 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, इनके क्या प्लान्स हैं और ये कौन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आप कॉपी में नोट करिए और इस टॉपिक को कवर करिए। सपोज करिए कि मैथ के मेरे परसेंटेज के सवाल नहीं बने, ठीक है? या मेरे एसआई और सीआई के प्रश्न नहीं बने। तो अगर नहीं बने, तो ये कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन से टॉपिक जिसको हम मजबूत करें, जो अगले बार अगर क्वेश्चन आया तो हम बना लेंगे। आप गलती क्या करते हो मैं बता रहा हूं। गलती सबसे बड़ी ये रहता है कि आपने देखा 100 और 95 आप डेमोरलाइज हो गए, छोड़ के चले गए बाहर और आप दूसरा चीज पढ़ने लगे। सबसे बड़ी गलती कि जो टेस्ट लगाते हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आप इसे करिए, एट ए टाइम करिए, उसे बाद में मत करिए, एट ए टाइम करिए, कोई दिक्कत नहीं, देख के करिए। उसमें तो आपका सोल्यूशन दिया रहेगा, है ना? और नहीं सोल्यूशन दिया तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों गूगल पे पड़ जाएगा, गूगल में मिल ही जाएगा आपको, या आपको नो बुक में मिल जाएगा। इसके तो जो ट्रिक है, रूल एंड रेगुलेशन है इस क्वेश्चन को, इसको फॉलो करिए, बनाइए। जीके जिसके सवाल आपके नहीं हुए, ठीक है, जीके जिसके सवालों में आप कोशिश करिए कि जब भी आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसके ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब किया रहता है ना? तो आप इसके ऑप्शन को भी लिख लीजिए, है ना? मेरे बच्चों चीजों को जानिए, यहां से आपके अप्रोच, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और पर डे अगर आपके एक नंबर भी बढ़ रहे हैं या एक क्वेश्चन को भी अगर आपने कवर कर लिया, तो मेरे भाई ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है, आप 10 क्वेश्चन को और कवर करना है। अब 10 क्वेश्चन मेरे बच्चों 20 दिनों में कवर किया जा सकता है, मैथ का हो या जीके जीएस का हो या हिंदी का हो या रीजनिंग का हो, ठीक है? एक सबसे बेहतरीन अप्रोच ये होना चाहिए अंतिम दिनों में। ये बेस्ट अप्रोच है मेरे बच्चे अंतिम दिनों में। और आप बुक पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए और आप इसमें क्या बेहतर कर सकते हो उस पे ध्यान दीजिए। आप इधर की बुकें, उधर का, यहाँ का, वो चीज का पढ़ो, ये पढ़ो नहीं, छोड़ दो। अब आपके 20 दिन गिने चुने रह गए, ठीक है? 20 दिन में मत जोड़ो सर, 10 दिन ही गिने चुने रह गए। अब ये 10 अंतिम 10 दिनों में क्या अप्रोच होना चाहिए आपका?
ये अंतिम 15 दिनों में क्या अप्रोच होना चाहिए, यही एक अप्रोच सबसे बेहतरीन है मेरे बच्चे। जीके जिसका भी हो तो यही अप्रोच है। आपने जो पढ़ा वो पढ़ लिया, लेकिन अंतिम दिनों का जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी और अप्रोच है। इससे बेहतर आपको कुछ हो ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। ठीक है? और मेरे बच्चों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो आई है, इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया मात्र ₹349 में। जो बच्चे नहीं लिए होंगे जाकर ले लेना, डिफेंस 93 का एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मेरे बच्चों हमारे कोर्सेज औरों की तरह हम लोग 5 महीना 6 महीना नहीं चलाते हैं। हम लोग 2 महीना में पूरे कोर्स को खत्म कर देते हैं। अब आपके पास ये वीडियोज़ भी रहता है, लाइव क्लासेस भी रहती है, ठीक है? और टेस्ट सीरीज़ भी रहता है। आप देखिए, सीखिए और इसके टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए, ठीक है? हम ये नहीं करते कि भैया क्लास बैक टू बैक लिए जा रहे हैं 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, नहीं। मेरे बच्चों हम लोग सीधे स्मार्ट स्टडी पे काम करते हैं। जो क्वेश्चंस आया उसी टॉपिक्स को हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग जीरो लेवल से पढ़ाना बंद कर देते हैं। भाई जीरो लेवल से पढ़ा कर क्या करेंगे? अब हम जीरो से बाहर हैं। हाँ, अगर रहा जीके जिसकी बात, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन झारखंड से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? और यही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब 4 या 5 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो? 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर का डिफरेंस आप सोचो कि कितना मायने रखता है ना? हो सकता है कि इस बार आपका जीके जिसका निर्णय लिया गया हो, झारखंड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान फोकस करिए, ठीक है? और जो मैं स्ट्रैटेजी प्लान बनाया उन चीज़ों को समझिए, ठीक है? मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।